और चलिए वक्त हो चला है न्यूज एंड व्यूज का। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, अवधेश मिश्रा और दीपा पाटीला। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश कोर ग्रुप के साथ बैठक की और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। इसी बीच चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जाहिर है कि बीते 17 अगस्त को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसी सूची में बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। अब माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी कर सकती है, जिसे लेकर मंथन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक चल रही थी। जो शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो नेता थे, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं विष्णु शर्मा, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी किसी तरीके की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसे लेकर खुद पार्टी के आला कमान लगातार एमपी के दौरे पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर तेज हो गया है। हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी के कई बड़े झटके दिए। बीजेपी के वर्तमान विधायक से लेकर 4 से ज्यादा पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच भगदड़ मच गई है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में से कांग्रेस जाने वाले नेताओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने वालों की शुरुआत कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी से हुई थी। उनके बाद पूर्व सांसद माखन सिंह, पूर्व विधायक अनुभव मुंजारे, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर और वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी कांग्रेस के दफ्तर में दस्तक देते नजर आए। आमतौर पर चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल में आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर नेता विपक्षी दल में जा रहे हैं। तो भाजपा में नेता भी निराश हो रहे हैं, तो वो कौन सी 200 पार की बात कर रही है? 20 पर अटक जाएगी यदि ये स्थिति रही तो। उधर बीजेपी का दावा है कि उसके पास भी कांग्रेस के आने वाले नेताओं की सूची लंबी है, जिसका खुलासा वो बाद में करेगी। कम से कम 15 से 20 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। चुनाव से पहले पार्टी में अदला बदली का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इससे चुनाव पर कितना असर होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब बात इंडिया गठबंधन की। आज इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। बैठक में रैलियों के कार्यक्रम और कमेटी के काम करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कल इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुंकार भरने की पुरजोर तैयारी में है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए आज इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी। बताया जा रहा है बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पिछली बैठक में देश भर में सभाओं की रणनीति पर चर्चा हुई थी। आज की बैठक में रैलियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक में कमेटी के आगे के काम करने के तरीके, इसकी कार्यप्रणाली और समन्वय स्थापित करने को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर होगी। माना जा रहा है इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन सीटों पर मंथन होगा जहां से कांग्रेस चुनाव हार गई थी। माना जा रहा है कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 20 सितंबर तक जारी कर सकती है। इधर नीतीश ने विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद की, लेकिन अभी तक गठबंधन का संयोजक उन्हें नहीं बनाया गया है। अब लल्लन सिंह ने विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश की दावेदारी पेश कर दी है। G20 समिट के बाद इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने की खबरें भी आने लगी है। तो क्या आने वाले दिनों में पीएम पद को लेकर सिर्फ फुटबॉल बढ़ने वाला है? बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक्स पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये वीडियो शेयर करके विपक्ष के पीएम पद के चेहरे को लेकर अपने स्टैंड का संकेत दे दिया है। बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है।
बीजेपी इंडिया गठबंधन में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं को घेरती रही है। ऐसे में ललन सिंह के बयान ने विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच खलबली मचा दी है। विपक्ष के चेहरे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गठबंधन दलों से दुल्हा होने का दावा किया है। कहा है कि जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दुल्हा में कौन सी तकलीफ होगा, दुल्हा चुन ले गए, उसी में से दुल्हा हो जाए। G20 के मंच पर पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के बाद बिहार में सियासी भूचाल की भविष्यवाणी हो रही है। नीतीश जी के मन में अगर बात नहीं चलती तो वहाँ पहुँचते ही नहीं। आगे आगे देखिए क्या होता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।